रचना जी कोठारी यहाँ पधारी हुई हैं, तो अनुव्रत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट में जिन स्कूलों ने भाग लिया था उनका आप पारितोषिक लाए हैं, तो आप उनसे कलेक्ट कर लें, रचना जी कोठारी से कलेक्ट कर लें। गुरु गुरुतर है, गुरुतम है, जो जीवन में आलोक सजाते हैं। जिधर भी उठे वह दिव्य दृष्टि सूर्य वही आता है। उस दिव्य दिवाकर को अर्पण अर्पण सब कुछ अर्पण करते हुए अपनी आस्था को विश्वास का अनुगामी बना, अपनी अंजुरी को उनके अनिमेष आशीर्वादों से भरते हुए पाया है। ऐसे ही कृतज्ञ भावों के साथ मैं आज बुलाना और संयोजक बाबूलाल जी बोथरा से वे उपाध्यक्ष महासभा श्री समीर जी वकील से कि आप तीनों पधारें और उन बच्चों को पारितोषिक देके सम्मानित करें। मेरे पास बच्चों के नाम नहीं आए। सभा अध्यक्ष सिद्धार्थ जी चिंगारिया से भी मेरा अनुरोध कि आप पधारें। दीपक जी पिंचा से मेरा अनुरोध कि आप भी पधारें। राजू भाई जी छाजेड़ से भी मेरा, राजू भाई जी गुच्चा से भी मेरा अनुरोध, मुख्य ट्रस्टी से कि आप भी पधारें। और जैसे जैसे मैं बच्चों का नाम बोल रही हूँ आप मंच पर पधारें। और है मेरा उनसे भी निवेदन कि आप लोग भी सामने आए और ओम अरहम की ध्वनि के साथ की ध्वनि गुंजायमान हो। यश बोथरा आगे पधारे। मुदित पारक, मुदित पारक, सौम्या बुच्चा, कृपया ओम अरहम की ध्वनि। दिशा चिंडालिया, अभी तक मैंने नाम लिए हैं यश बोथरा, मुदित पारक, सौम्या बुच्चा, दिशा चंडालिया, संजीव मंडल, मुदित पुगलिया। सारे नाम आ गए। उपासक हृदय मंडल, जो इस नाट्य का मुख्य किरदार थे, उपासक हृदय मंडल। एक बार फिर सारे नाम बोल रही हूँ। यश बोथरा, मुदित पारेख, सौम्या बुच्चा, दिशा चंडालिया, मोक्षा दुग्गड़, सत्यम दुग्गड़, संजीव मंडल, मुदित पुगलिया और उपासक हृदय मंडल। सभी का एक बार जोर से ओम अरहम ध्वनि के साथ स्वागत, अभिनंदन। आप जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करें और जैन धर्म का नाम रोशन करें। आपका जीवन उन्नत उज्जवल रहे, इसकी मनोकामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। वंदन मुनि श्री कोसा भक्ति वंदना। ज्ञानशाला के बच्चों ने जो एक बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, मैं उसके लिए सबसे पहले ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाओं के परिश्रम को प्रणाम करता हूं कि आप सब लोगों के परिश्रम के कारण सरदार साहब की ज्ञानशाला जो व्यवस्थित रूप से, नियमित रूप से और जिस प्रभावी तरीके से चल रही है, उसका एक साक्षात प्रकटीकरण हमने आज इस मंच पर एक प्रस्तुति के माध्यम से देखा। हम सब जानते हैं कि महासभा के करणीय कार्यों में, महासभा की प्रवृत्तियों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय सभाओं के माध्यम से वहाँ पर ज्ञानशाला का संचालन करना है। बाकी के सारे कार्यक्रम आयोजन हो सकते हैं, लेकिन ज्ञानशाला जो है वो अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति महासभा के द्वारा संचालित होती है। हम सब लोगों ने अनुभव किया होगा, जब परम आराध्य आचार्य प्रवर के सानिध्य में अनेक प्रकार की प्रस्तुतियाँ होती है। ठीक है, आचार्य प्रवर उनको एक आशीर्वाद देते हैं, लेकिन चाहे वो ग्रामीण सभाओं के द्वारा संचालित हो
चाहे वो नगरीय सभाओं के द्वारा हो, चाहे महानगरीय सभाओं के द्वारा हो, जब ज्ञानशाला के बच्चों के द्वारा प्रस्तुति दी जाती है, तब पूज्य प्रवर के मुखारविंद से या पूज्य प्रवर के मुखमंडल से जो आशीर्वाद उन बच्चों को परिवार में उपलब्ध है, न वो समाज में उपलब्ध है, न वो पाठशालाओं में उपलब्ध है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे पास धर्म संघ में गणाधिपति गुरुदेव तुलसी द्वारा दी हुई ये महान प्रवृत्ति हम लोगों के पास ज्ञानशाला के रूप में है। इसलिए हमारे प्रशिक्षिकाओं के समय विसर्जन, उनके परिश्रम के द्वारा यहाँ उपस्थित सभी भी सभाओं के बाकी पदाधिकारीगण, समाज के जो सभी युवक महीने कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है, सबसे विनम्रता के साथ एक महासभा के दायित्व के नाम एक छोटे छोटे नन्हे बालक बालिकाओं ने किस रूप में प्रस्तुति दी, और विशेष रूप से हमारे ज्ञानशाला के प्रशिक्षक की भूमिका में हृदय मंडल ने जो प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग करवाए, हमारे जीवन में विस्मृति की समस्या, जीवन में एकाग्रता की समस्या, मन की चंचलता, उन सब के लिए जितने प्रयोग महाप्राण की ध्वनि, चैतन्य केंद्र पर प्रेक्षा, दीर्घ श्वास की प्रेक्षा, जिस रूप में प्रस्तुति दी, मैं उन बच्चों के प्रति भी बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। आप इसी रूप में और आगे बढ़ते हुए, और प्रशिक्षिकाओं के प्रति भी बहुत बहुत, और विशेषकर सरदार संघ की सभा के प्रति भी बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। ओम अर्पण। आभार बीती है, पर कुछ पुरुष विशिष्ट होते हैं, वे कभी नहीं खोते हैं, वे शाश्वत होते हैं। तुम भी वही हो, हे सबके मन प्राण, अतीन्द्र ज्ञान के धनी महामुनि। तुम तेरा पंथ के वे वही हो, जिसमें नहीं है नामे की प्रविष्टि, जमा में है अनेक उपलब्धियों की सृष्टि। अद्भुत थी तुम्हारी सृजन शक्ति, विलक्षण थी तुम्हारी करुणा दृष्टि। हे महानता के महामेरु, महाज्ञानी, महाध्यानी, ये युग करता है तुमको प्रणाम, ये युग करता है तुमको प्रणाम। मेरा भाव भरा अनुरोध आशीर्वचन के लिए मुनि श्री विजय कुमार जी, मुनि शासक श्री मुनि श्री विजय कुमार। परम गुरु के चरणों में सच्चा अभिवंदना। शक्तिपीठ की गौर ने उपस्थित सभी विशिष्ट और सभी अविशिष्ट, हाँ दो शब्द नहीं खाना काम हो जाता है, तो हमारे सभी श्रावक श्राविकाएं आज अनेक ऐसे महान गुरु की पुण्य तिथि मना रहे हैं। तो महान गुरु केवल देहरादून के नहीं, केवल जैन धर्म के भी नहीं, उनको कहना चाहिए कि वो मानवता के, पूरी मानव जाति के गुरु, और उनके जीवन में हम देखते हैं कि कोई ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं रहा जिस क्षेत्र में उन्होंने अपना पादन्यास नहीं किया,
उस महान गुरु के प्रति मैं कुछ अपने उद्गार व्यक्त करूँ, उसके पूर्व गीत जो कि मेरा प्रारंभ से प्रिय विषय रहा है, एक गीत की प्रस्तुति के बाद में कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। सैलानी जय हो, गुरुवर की जय हो, सैलानी जय हो, श्रद्धा से बोलो सारे गुरुवर की जय हो, श्रद्धा से बोलो सारे गुरुवर की जय हो, मुख मुख के गूंजे नारे गुरुवर की जय हो, गुरुवर की जय हो, गुरुवर की जय हो। बालू माँ के लाल लाडले तोरड़िया फुल उजियारे, तोरड़िया फुल धन्य हुई टंकोर धरा, मालू जी के घराटा प्यारे, मालू जी के घराटा प्यारे। गुण गान गाए सब एक लय हो, गुण गान गाए सब एक लय हो, श्रद्धा से बोलो सारे गुरुवर की जय हो, श्रद्धा से बोलो सारे गुरुवर की जय हो। अपनी जागृत प्रज्ञा से युग को नूतन विज्ञान दिया, युग को नूतन विज्ञान दिया, प्रेक्षा ज्ञान प्रणाली द्वारा जन जन को था स्वस्थ किया, जन जन को था स्वस्थ किया। करते समाहित कोई विषय हो, करते समाहित कोई विषय हो, श्रद्धा से बोलो सारे गुरुवर की जय हो, श्रद्धा से बोलो सारे गुरुवर की जय हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चरणों में आते थे, सब चरणों में आते थे, निर्मल आभा मंडल पाकर परम शांति जन पाते थे, परम शांति जन पाते थे। अज्ञान गुरु का सर्वोदय हो, अज्ञान गुरु का सर्वोदय हो, श्रद्धा से बोलो सारे गुरुवर की जय हो, गुरुवर की जय हो, सैलानी जय हो, गुरुवर की जय हो, सदा की जय हो, श्रद्धा से बोलो सारे गुरुवर की जय हो, मुख मुख के गूंजे नारे गुरुवर की। तीर्थंकर सन पूज्य प्रार्थे चरणों में नित नमन करें, चरणों में नित नमन करें, उनकी शिक्षा को अपनाए, जन जन की हम पीर हरे, जन जन की हम पीर हरे। हर पल सभी का मंगलमय हो, हर पल सभी का मंगलमय हो, श्रद्धा से बोलो सारे गुरुवर की जय हो, श्रद्धा से बोलो सारे गुरुवर की जय हो। पुण्य धरा सरदार शहर में वर्षी दिवस मनाते हैं, वर्षी दिवस मनाते हैं, शांति पीठ पर श्री गुरुवर का वर्षी दिवस मनाते हम, वर्षी दिवस मनाते हम। सद्गुरु का व्यक्तित्व निराला, मस्तक विजय झुकाते हम, मस्तक विजय झुकाते हम। श्रद्धा से भावित सब कार्य जय हो, श्रद्धा से भावित सब कार्य जय हो, श्रद्धा से बोलो सारे गुरुवर की जय हो, श्रद्धा से बोलो सारे गुरु
तुम्हारी जय हो, श्रद्धा से बोलो सारे गुरुवर की जय हो, श्रद्धा से बोलो सारे गुरुवर की जय, मुख मुख पे गूंजे नारे गुरुवर की जय हो, गुरुवर की जय हो। हमारे धर्म संघ के दीर्घायु सिंह महान आचार्य हुए और उस दीर्घायु का उनका राज यह था कि उनकी दिनचर्या बहुत व्यवस्थित और उन्होंने अपने जीवन में योगा को आलम्बन दिया। उनके जीवन पुस्तकों मैंने पढ़ा तो एक बार वो बहुत वर्ष पहले, गिलासर की बात होनी चाहिए, वो बीमार हो गए तो 1 महीना तक उनका ट्रीटमेंट चला, कोई फायदा नहीं हुआ, बीमारी कंट्रोल में नहीं आई। कहते हैं कि 3 दिनों तक उन्होंने योगा का प्रयोग किया, विशेष प्रयोग किया, कोई घरेलू दवा ली होगी, योगा के प्रयोग किए और मैंने पढ़ करके बड़ा मन में हुआ। 3 दिन में वे स्वस्थ हो गए और उसके बाद उनके मन में इतनी गहरी आस्था बैठ गई कि योग एकमात्र एक ऐसा विज्ञान है कि जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं स्वस्थ रह सकता है और जो भी परिपार्श्व में आता है उसको भी वो स्वस्थ बना सकता है। हमने देखा परम पूज्य गुरुवर ने प्रेक्षा ध्यान का अवदान दुनिया को दिया और उसका प्रभाव भी देखा। इंदिरा गांधी जैसी दिल्ली में पूज्य गुरुदेव के पास में ध्यान करने के लिए आती और भी अनेक व्यक्ति आए और आकर के उन्होंने तनाव मुक्ति का अनुभव किया। एक उदाहरण मैंने पढ़ा, पूज्य गुरुदेव अहमदाबाद में पधारे रहे थे और वहाँ पर श्वास निरोध शिविर, श्वास की बीमारी, उसके लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। अनेक व्यक्तियों ने उसमें भाग लिया। अहमदाबाद के 12-13 व्यक्ति युवकों की टीम थे, वो पूज्य गुरुदेव के शिविर में आए। उन्होंने शिविर ज्वाइन किया और प्रयोग किए शिविर के। जो समापन का समय आया तो गुरुदेव ने उनसे विशेष रूप से पूछा कि कैसे क्या अनुभव हुआ। उनमें से 1-2 व्यक्ति तो ऐसे रहे कि महाराज रोजाना को लेना पड़ता था श्वास, वैकल्पिक व्यवस्था थी और कम से श्वास लेना पड़ता था, वो बंद हो गया मेरा। और दवाई भी जो मैंने 2 बार 3 बार लेनी पड़ती थी और 1 बार ही देता हूँ और 1 बार भी है मेरा अगर प्रयोग में निरंतर करता रहूँगा, मेरा इतना विश्वास हो गया है कि यह दवाई भी मेरी बंद हो जाएगी। तो ऐसे न जाने कितने उदाहरण भरे पड़े हैं। ऐसे जयपुर में पुलिस डिपार्टमेंट में एक शिविर लगा और ऐसे किसी पुलिस जो कि कई बंडल बीड़ियाँ सूंघ देते थे, ऐसे भी सामने आए कि उन्होंने उनकी बंडल गुरु जी के सामने तोड़ करके उन्होंने बीड़ियों को फेंक दिया। तो एक ऐसे महान गुरु जिन्होंने दुनिया को स्वस्थता का रास्ता दिखाया, एक ऐसे महान गुरु जिनके जीवन में कहा जा सकता है कि ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, इन तीनों का अद्भुत सामंजस्य था। सौभाग्य की बात है कि उन्हें शिक्षा लेते ही पूज्य कालूमणि ने उन्हें तुलसी की देख रेख में सौंप दिया और वो मुनि तुलसी की कक्षा के
पहले विद्यार्थी बने। और भी संत थे, तो उस समय कहते हैं कि प्रारंभ में 2-3 श्लोक सीख पाते थे, वो 60-60, 63-63, 70 श्लोक तक सीखने लग गए। यानी प्रज्ञा का एक तरह से जागरण हो गया और उन्होंने अपनी प्रज्ञा के द्वारा हमने देखा कितना काम किया है। कितनी पुस्तकें उनके, कोई विधा शायद बाकी नहीं कि जिस विधा को उन्होंने छुआ नहीं। तो इतनी सारी ढेर सारी पुस्तकें, उनका लेखन आज भी देख करके सगड़ा जाता है कि एक व्यक्ति क्या अपने जीवन में इतना लिख सकता है। आगमों के संपादन की बात परम पूज्य गुरुदेव मालवा यात्रा करते और पूज्य गुरुदेव ने एक पत्रिका, धर्मदूत पत्रिका देखी और उसने बौद्ध ग्रंथों के संपादन की पूरी योजना पढ़ी। आप देखिए कि पूज्य गुरुदेव भी, कोई भी ऐसा विषय नहीं होता कि जिसमें उसने मुनि नटमल जी थे उनका परामर्श नहीं लिया हो, और उन्होंने मुनि नटमल जी को बुला करके कहा कि मैं इस तरह से बौद्धों के त्रिपिटकों की, उनके ग्रंथों की एक पूरी योजना इस पत्रिका में पढ़ो, क्या हम भी अपने आगमों का संपादन कार्य नहीं कर सकते क्या? भाई मुनि नटमल जी, उस समय के मुनि नटमल जी शुरू से इतने विनीत और इतने समर्पित कि पूज्य गुरुदेव किसी भी काम के लिए कहे तो ना नकुल तो कुछ है ही नहीं, टहट के सिवा कोई दूसरा सत्य नहीं। ये हो सकता है गुरुदेव, आप अगर संकल्प करोगे तो ये काम होगा। और आज हम देख रहे कितने मोटे मोटे ग्रंथ जिनका संपादन परम पूज्य गुरुदेव और आचार्य महाप्रज्ञ जी, और वर्तमान में हम देख रहे हैं आचार्य महासुमन जी। तो ये काम आज भी चल रहा है, किंतु इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि गुरुदेव ने महाप्रज्ञ जी को सामने रख करके ये काम करना, उन्होंने कितनी योजनाएं बनी, कितने काम, कितने अवदान हम अपने आचार्य महाप्रभु जी के देख रहे हैं। ज्ञान योग, फिर भक्ति योग की बात करूं, भक्ति योग भी उनका बड़ा विशिष्ट था। आचार्य बनने के बाद भी हमने देखा है आंखों से कि एक शिष्य जैसे छोटा शिष्य वंदना करता है, उसी तरह से वो वंदना करते। व्याख्यान में जाना है, व्याख्यान में जाते समय तो गुरु को वंदना करके जाते हैं। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी खुद नीचे लेट करके वंदना करते हैं। गुरुदेव ने एक दिन फरमाया, अरे भाई तुम तो आचार्य बन गए हो। महाप्रज्ञ जी बोले कि मैं आचार्य बन गया, किंतु आपका तो शिष्य ही रहूंगा सदा। कितनी बड़ी बात। तो उनका विनय, उनका समर्पण वो भी बड़ा अद्भुत था। एक बार उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा, गुरुदेव ने तो एक अनगढ़ पत्थर बन करके आपके पास आया, आपने उसको उकेरा और एक प्रतिमा का रूप दिया और उसने प्राण प्रतिष्ठा दी थी। तो गुरुदेव ने तो सब आपका प्रताप है, आपने जो कुछ मुझे लोग देखते हैं क्योंकि ये सारा आपका प्रभाव है, आपका प्रताप। कितना विनय, कितना समर्पण। तो भक्ति योग में उनका बेजोड़ था। और कर्म योग में पुरुषार्थ, निरंतर उनका पुरुषार्थ चलता ही रहता था। निकलना लेटना तो उनको पसंद था ही नहीं।
और वो कई बार फरमाया करते थे। किसी ने पूछा कि गुरुदेव आप विश्राम नहीं करते, दिन भर इन ग्रंथों में लगे रहते हैं, कभी साधु साधुओं में लगे रहते हैं, कभी बाहर के आए हुए, कभी शिष्य जनों में लगे रहते हैं, तो आप विश्राम कब करते हैं? गुरुदेव ने फरमाया मेरा एक काम पूरा होता है फिर दूसरे काम में मैं लगता हूँ, बस यही मेरा विश्राम। तो उनका कर्म योग भी बड़ा विशिष्ट था। और आप देखिए कि वृद्ध अवस्था में भी उन्होंने कितनी यात्राएं की। ये अवस्था जब विश्राम की अवस्था होती है उस समय भी उन्होंने अनेक यात्राएं की। और विद्वानों के बीच में जो उनके कार्यक्रम होते हुए, ग्रामीण लोगों के बीच में जो उनके कार्यक्रम होते थे, तो जाने कितने कितने व्यक्तियों में व्यसन मुक्त जीवन जिया है। और विद्वान उनसे इतने प्रभावित थे। प्रसंग आपने सुना होगा कि गुरुदेव मुंबई में पधारे थे और वहाँ पर यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हुआ, विद्या भारती में प्रोग्राम हुआ और संस्कृत में भाषण हुआ। और भाषण में आंसू कवित्व भी हुआ, सर्वधारा छंद, क्योंकि सब छंदों में बहुत जटिल छंद होता है, उसमें भी कोई विषय दिया तो तत्काल उन्होंने कविताएं नहीं पढ़ी। विद्वान लोग बड़े प्रभावित हुए। और जब प्रस्थान किया तो आचार्य की तुलसी कुछ आगे चल रहे थे, जैसे आचार्य महाप्रभु जी भी चल रहे थे। तो कहा मुनि जी आपने इतना सारा ज्ञान कहाँ से अर्जित कर लिया, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने अध्ययन किया? तो मैंने तो तुलसी यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। महाराज तुलसी यूनिवर्सिटी, विद्वान लोग आश्चर्यचकित रह गए कि कौन जीवन से तो कोई सुना नहीं है, कहाँ यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी समझ में नहीं आ रहा है, तुलसी यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो देखो वो आगे चल रही है, वो तुलसी यूनिवर्सिटी नहीं है। उस यूनिवर्सिटी में पढ़ करके अध्ययन करके ही हमने कुछ सीखा। आप देखिए कितना उन्होंने अपने एक जीवन में उन्होंने कितना ज्ञान अर्जित किया। और कहना तो यूँ चाहिए कि वो अतीन्द्रिय ज्ञान की सीमा में चले गए। जो गुरुदेव ने आमेर में जो अमृत महोत्सव मनाया गया था, उस समय सबको एक श्लोक, एक दोहे बना करके दिए थे। कुछ आचार्य महाप्रभु के लोगों ने कई दोहे बना करके दिए थे। उन दोहों ने एक चरण आया गुप्त अतीन्द्रिय ज्ञान। महाप्रभु जी के लिए उन्होंने दिखाया गुप्त अतीन्द्रिय ज्ञान, यानी उनके पास अतीन्द्रिय ज्ञान था किंतु वो बाहर में उन्होंने प्रकट नहीं किया। एक छोटी सी घटना मुझे पढ़ने को मिली, वो अतीन्द्रिय ज्ञान की पुष्टि करती है। शायद आपने सुनी या नहीं सुनी। लाडू में विराज रहे थे आचार्य महाप्रभु जी, और कुछ देर बाद में विदासर से कुछ व्यक्ति आए और उनके चेहरे थोड़े से खिन्न थे। आचार्य महाप्रभु जी ने पूछा कि कैसे संतों के कैसे है? संत महाराज नेगेटिव दिखाने दिवंगत हो गए। फिर संतों ने पास में जो रहते थे संतों ने पूछा कि महाराज आपको कैसा ज्ञान अनुभव हुआ? आज सुबह ने जब ध्यान कर रहा था तो मेरे मन में बार बार जानने में बात आ रही थी कि कुछ अनहोने घटित होने वाली है, कुछ अनहोने घटित होने वाली है। जो बार बार मेरे दिमाग में बात आ रही थी। और जब ये लोग आए तो मेरे दिमाग में जो बात थी
वो एकदम परिपुष्ट हो गई कि कुछ अनहोनी घटित होने वाली और वह घटित हो ही गई। तो यह एक अतीन्द्रिय ज्ञान की बात पढ़ने को मिलती है। इससे कि और भी बहुत बातें होंगी, निरानी कितनी बातें होंगी, क्योंकि हमें तो सत्य ज्ञान होता है वो तो बहुत सीमित होता है, बहुत सीमित ज्ञान होता है। निरानी कितनी कितनी बातें और है जो उनके जीवन से जुड़ी हुई है, कितने कितने ग्रंथ हैं जिनको पढ़ने से हमें पता लगता है कि महाप्रभु जी ने अपने जीवन में कितना अर्जित किया और कितना दुनिया को दिया। जो उन्होंने दिया दुनिया को, उसका कोई मूल्यांकन, उसका हमारे पास कोई मानक नहीं है। उस महान गुरु के प्रति हम सच्चा वंदन करते हैं और उनके जो विशिष्ट गुण है वो हमारे जीवन में भी अवतरित हो, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। एक दो बात मैं फिर कहना चाहता हूँ कि कल हमारा यहाँ से, क्योंकि समाधि पर 2 दिन का हमारा प्रोग्राम था और परम पूज्य गुरुवर ने 1 महीने का प्रवास हमारा सरदार शहर में करवा दिया है। तो कल यहाँ से प्रस्थान करके लगभग 6:30 बजे यहाँ से प्रस्थान करके और उधर मंगलचंद भवनलाल के यहाँ थोड़ी देर रुक करके, यानी करीब करीब वहाँ से 8:30 के लगभग 8:30 के बाद खुद भी तैयार हो जाएंगे। करीब करीब 8:30 बजे के लगभग वहाँ से प्रस्थान करके और भवन सरदार का दूसरा भवन है वहाँ जाने का प्रोग्राम है। तो हमारे भाई बहन भी जो आना चाहें वो मंगलचंद भवनलाल के यहाँ पर ज़्यादा दूर आके क्या करेंगे। और दूसरी बात, हाँ, क्योंकि आज वर्षी दिन है, क्योंकि आचार्य महाप्रभु जी का वर्षी दिन है, तो हमारे भाई बहन कम से कम 9 माड़ा ओम ह्रीम महाप्रभु गुरुवे नमः, ओम ह्रीम महाप्रभु गुरुवे नमः, तो कम से कम 9 माड़ा समाधि पर अवश्य करें यथा समय जिनको जहाँ अनुकूलता हो। तो आज का ये हमारा कार्यक्रम बड़ा ही भावनापूर्ण रहा। बच्चों की प्रस्तुति मैंने देखी, मुझे लगा कि वाकई में बहनों ने अच्छा श्रम किया, समय का उपयोग किया है और हमारे इन बाल पीढ़ी को इसी तरह आप आगे से आगे प्रोत्साहित करते रहें, संस्कारित करते रहें, तो इसके लिए मंगल कामना है। और अभी हम 1 महीना रहेंगे तो देखेंगे किस रूप में काम क्या चल रहा है, चिंतन कर। हाँ, और कुछ कहना हो? ओजस्वी था चेहरा, गुरुत्वाकर्षण था व्यक्तित्व में, जो भी मिलता हो जाता था तेरा। हे प्रेक्षा ध्यान प्रणेता, आगम वेता, कर्मवीर और कर्मठ थे तुम। स्नेह सिक्त था तुम्हारा अनुशासन, सतत चिंतक, सतत सर्जक, शिखर चढ़ाया भिक्षु शासन। हे तेरा पंथ के प्रबल संपोषक, हे चतुर्विद धर्म संग संचेतक, हे जिनवाणी के सक्षम उपदेशक, हे युग दृष्टा, हे युग दृष्टा, हे युग दृष्टा, हे विश्व संत। आज हुआ तुम्हारा महाप्रयाण, पर श्रद्धाशिला रख हृदय भिंडी पर भाव विवल हो, श्रद्धांजलि दे, हृदय विकल हो, भावांजलि दे। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। श्रद्धांजलि भावांजलि के लिए आतुर स्वर, श्रद्धा स्वर। श्री समीर जी वकील, उपाध्यक्ष GST महासभा, मेरा अनुरोध, आभार ज्ञापन के लिए मेरा अनुरोध। मनसूर भाई सेठिया ने जब अपना वक्तव्य दिया था तो उन्होंने बताया कि जैसे मैं पहली बार यहाँ सरदार शहर आया हूँ और इस जगह आया हूँ, और उन्होंने कहा कि कैसे मुझे एकदम सुकून का एक माहौल लगा। और आगे चल के ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से महाप्रज्ञा जी के चेहरे पे तेज रहता था,
वो तेज इस जगह से भी निकलती है। और आज हम सब एक साथ यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उससे भी ज़्यादा उनको याद करने के लिए, और उससे भी ज़्यादा उनके बताए हुए पथ पे चलने के लिए। तो आज जिस तरह से कार्यक्रम रहा, मुनिश्री का वक्तव्य रहा, बाकी सब लोगों ने जिस तरह से, बच्चों ने और युवक ने भी सब पेश किया यहाँ पे, एक तरीके से महाप्रज्ञा जी की जो जीवन उनका जो था और जो उनके ज़्यादातर उद्देश्य हमारे लिए रहते थे, वो हमने फिर से एक बार उसका अनुभव किया। तो उससे ज़्यादा कोई एक बड़ी श्रद्धांजलि हो नहीं सकती अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलें। और उनका जो एक मेन एक चीज़ थी जो मुझे बहुत ज़्यादा भाती थी, वो ये था कि वो पुराने आगम और पुराने हज़ारों साल पहले की जो सीख थी उसको एक मॉडर्न ढांचे में डाल करके हम सबको दे करके गए हैं। और प्रेक्षा ध्यान वैसा ही एक प्रयोग है, और उसमें मैं एक सबसे ज़्यादा सभी को अनुरोध करूँगा कि हमने उसको और एक मॉडर्न तरीके से हमारे सभी के रोज़ के उपयोग में आ सके वैसा एक प्रेक्षा मेडिटेशन ऐप डेवलप किया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको डाउनलोड करें और रोज़ अगर उसका अभ्यास कर पाए। मैं खुद करीब 1.5-2 साल से कर रहा हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत निजी फर्क पड़ा है मुझे भी अपने जीवन में, अपने कार्य में, और पूरी तरह से उसको यूज़ करने का आप सभी प्रयत्न करें। इससे अच्छी और बड़ी श्रद्धांजलि हम महाप्रज्ञा जी को दे नहीं पाएंगे कि उनके बताए हुए रास्ते पे चलें, और उनके जो दिए हुए हमें एक तरीके से गिफ्ट है उसको हम पूरी तरह से उपयोग करके अपना जीवन भी और उसको रिच करें। तो आज आप सभी आए यहाँ, बड़े ध्यान से आपने बातें सुनी, ज़रूर आपको भी वही सीख मिली होगी जो मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ। और बहुत ही अच्छा लगा सबसे एक साथ मिल करके और एक साथ ये सब बातें सुन करके, और उनका जीवन दोबारा एक तरीके से हमने सेलिब्रेट किया। और ऐसे ही महाअनुभवी होते हैं जो आते हैं इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में कुछ दे करके जाने के लिए, और उनका लाभ हम खुद लें, उससे बड़ी श्रद्धांजलि उनकी तरफ नहीं हो सकती है। ओम हरम। दुवर को शिव ऋणी युग करता प्रणाम, करता प्रणाम। सुने मंगल पाठ। मंगलम के तारी लोग तमा अरहंता लोग तमा उद्धा लोग तमा कांपु लोग तमा केवली तारी करणम भगवान अरहंते करणम भगवान भगे करणम भगवान काहु करणम भगवान केवली कन्नतम धर्मम करणम भगवान काहु ये गुण कहां आ रहा है नारायण कर सभी ध्यान दें, आज शनिवार है तो सामायिक का कार्यक्रम भी रहेगा। 7 से 8 सामायिक रहेगी और उसके बाद में 8 बजे से धम्म जागरण का कार्यक्रम होगा। और अभी सभी का और शाम को भी सूर्यास्त से पूर्व भोजन की व्यवस्था यहीं पर रखी गई है, तो सभी भोजन ले रहे हैं।